लेसन चल रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट। अब आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया आ गई, डायोड किसको बोलते हैं, जेनर डायोड किसको बोलते हैं, क्योंकि अपने प्रैक्टिकल्स भी हो गए। उसके बाद लास्ट टाइम दो चीजें आपने देखे थे, कौन कौन से एपरेटस इंस्ट्रूमेंट देखे थे। पहले था फोटो डायोड, राइट, फोटो डायोड के बारे में डिटेल में बताया था मैंने। उसके बाद था सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता, सनलाइट को सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग नाइट in remote areas. Then next instrument we have studied, it is called LED, light emitting diode. This diode emits visible light when it is forward bias. Forward bias means anode is connected to positive, cathode is connected to negative. Then we have studied vast large number of applications of LEDs, right, for decorative purposes. देखो अभी छठी शरीफ चल रही है, 12 रबीउल अव्वल आएगा, घरों में खिड़की में जो लाइट लगाते ना वो एलईडी रहते, मेड इन चाइना रहते, लेकिन एलईडी रहते अलग अलग कलर के। अब उसके बाद आज जो प्रैक्टिकल किए उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जो अपने को थ्योरी में भी है। इसका नाम है लॉजिक गेट, राइट। ए बैच, बी बैच, सी बैच, दे हैव परफॉर्म प्रैक्टिकल on logic gate. Now there are two types of signals. First is analog signal, right? We have seen continuously varying signal, that is called analog signal. This one, sine wave or cosine wave. See, 0, then 1, 2, 3, 4, 5, then again 4, 5, 3, 0. ये जो change हो रहा है continuous, this is called analog signal. This is sine wave of analog signal. But there is another type of signal that is called digital signal, which uses only two values. It uses only two values. Which one? 0 and 1. Okay, in truth table you have studied 0 or 1. सिर्फ दो values use करता हो digital signal. 0 means low, okay, low, and high means high. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर वेव, देखो ये वेव दिख रही है, ये है डिजिटल, 1 0 1 0 इतना वैल्यू, इसके बीच में वैल्यूज नहीं आते। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, दैट हैंडल्स ओनली डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैंडल्स ओनली डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड, it is, and the branch of electronic with digital circuit is called digital electronic. अपने को एक्चुअल में स्टडी करना है लॉजिक गेट, ओके। ए डिजिटल सर्किट with one or more input signals but only one output signal is called logic gate. Important definition, what is logic gate? Logic gate is a digital circuit with one or more inputs. इनपुट एक या एक से ज्यादा दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये जो सिंबल है, एक मिनट, दिस इज द सिंबल फॉर OR गेट. इट इज हैविंग वन आउटपुट एंड टू इनपुट. इनपुट में भी 3, इनपुट में भी 4, 1 2 3 4 कितने भी इनपुट रह सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक रहेगा, ओके। A digital circuit with one or more input signals but only one output is called as a logic gate. अब लॉजिक गेट 0 यूज कर रहा है या तो 1 यूज कर रहा है, डिस्क्रीट वैल्यू है, बाइनरी नंबर है, फिक्स नंबर है, ओके। हाई मीन्स 1, लो मीन्स 0, ये अपने को यहाँ पर देखना है। अब लॉजिक गेट के 5 टाइप है, प्रैक्टिकल में देखिए, आज भी किए बी बैच वाले ने, बी डिवीजन वाले ने। देयर आर 5 कॉमन लॉजिक गेट। फर्स्ट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ओके। इतने टाइप्स के गेट है। अब ये गेट अपने को ए 1 बाय 1 स्टडी करते देखो। उसमें एक रहता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जो आपने देखी, क्या रहता है उसकी डेफिनेशन, a mathematical statement that provides the relationship between input and output of logic gate. लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट में जो मैथमेटिकल रिलेशन मिलता,
इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं गेट। नॉट गेट, बंद है। नॉट गेट का सिंबल कुछ पूछना है? यस, दिस इज द सिंबल फॉर नॉट गेट। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के सामने एक बबल है, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। नॉट गेट इज हैविंग ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इनपुट में जो देंगे उसका उल्टा आउटपुट में मिलेगा, इनपुट में जो देंगे उसको इन्वर्ट कर देगा और उल्टा कर देगा, इसलिए इसको इन्वर्टर भी नाम है। जैसा इफ द इनपुट इज लो इट विल प्रोड्यूस, इफ द इनपुट इज हाई इट विल प्रोड्यूस लो आउटपुट, एंड इफ द इनपुट इज लो इट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, इसलिए इसको बोलते हैं निगेशन या बार। समझ में आ रहा? इनपुट है ए, आउटपुट है वाई, तो वाई इज इक्वल टू ए बार और ए निगेशन। दिस इज नॉट गेट। ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट इज इनपुट आउटपुट लिखेंगे। इफ इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, इफ इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0, निगेशन। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू ए बार। सेकंड टाइप का गेट है, इजी पॉइंट है सब, एंड गेट। सी दिस इज द सिंबल फॉर एंड गेट। a and b are input, y is output, boolean expression y is equal to a dot b। a dot b मतलब मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन ये एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं रहता, ये रहता लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। ओके, it has one or more input and one output and operation represents logical multiplication। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल देखो, 0 0 0, दोनों इनपुट लो है, आउटपुट लो है। के बाद दोनों में से एक इनपुट हाई है फिर भी आउटपुट लो है। आउटपुट हाई कब मिल रहा? जब दोनों इनपुट हाई। ओके, एंड गेट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या? you are getting high output if and only if both the inputs are high, 1 1 1। Okay, this is truth table for AND gate. Next gate is OR gate. This is the symbol for OR gate. A and B are two inputs. Y is output is Boolean expression y is equal to A plus B. Means it performs logical addition. OR gate performs logical addition। अब इसके ट्रूथ टेबल में देखो, 0 0 0, when both the inputs are low output is low, but if any one of the input is high you are getting high output, also if both the inputs are high again output is high। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। आउटपुट लो कब आता? जब दोनों इनपुट लो, अदरवाइज द आउटपुट इज हाई। ये सब याद रखने का अपने, ठीक है? क्यों अनम्यूट हो जा रही मुस्कान? माइक क्यों चालू कर रहे हैं? ओके, 3 बेसिक गेट देखे आपने, कौन कौन से? नॉट गेट, एंड गेट एंड ऑर गेट। दीज आर 3 बेसिक लॉजिक गेट। अब इस पर डिपेंड और 3 गेट अपने को देखना है। पहला है नैंड गेट, दूसरा है नॉर गेट। नैंड गेट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। जो 2 गेट है नैंड और नॉर, उनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। पहले 3 थे बेसिक गेट, बाद में है यूनिवर्सल गेट, मतलब यू कैन डिजाइन एनी गेट using these universal gates। Now see NAND gate, this is AND plus NOT। AND gate का आउटपुट NOT गेट के इनपुट को दिया हुआ है, वहां से आउटपुट दिया हुआ है, मतलब NAND गेट कैसा बन रहा? AND plus NOT, 2 इनपुट A और B, एक आउटपुट Y, Y is equal to A dot B bar। ओके, वही लिखा हुआ इधर। The NAND gate is formed by connecting output of AND gate to the input of NOT gate।
The output of NAND gate is exactly opposite to that of AND gate. तो एक्चुअल में ये है सिंबल NAND गेट का। क्या किया हुआ है, AND गेट के ऊपर एक बबल दिया हुआ है। There is a bubble on the output of AND gate. That bubble is for NOT. Okay, NOT का बबल निकाल के रख दिए। तो AND गेट का बूलियन एक्सप्रेशन था A डॉट बी, उसके ऊपर आ गया निगेशन या बार, क्यों, ये बबल की वजह से, नॉट गेट गेट। So this is boolean expression, this is the symbol for NAND gate, and the truth table for NAND gate is 0 0 1 0 1 1 1 0 1 and 1 1 0। जो AND गेट का ये आउटपुट है उसका बराबर उल्टा NAND गेट का आउटपुट है, यहाँ 0 0 0 1, यहाँ 1 1 1 0। ओके, अंडरस्टैंड। कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो। नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट इज NOR गेट, NOR। फिर से देखो, और के पहले N लगाओ। एक्चुअल में दिस इज OR गेट and this is NOT gate. Output of the OR gate is connected to input of NOT gate, and actual symbol is, this is the symbol for NOR gate. A and B input, Y is output। यहाँ पर छोटा सा बबल है, ये OR गेट के यहाँ पर छोटा सा बबल है, यहाँ वो बबल लगाने की वजह से क्या हुआ, वो हो गया NOR। OR गेट का रहता A प्लस बी, यहाँ हो गया A प्लस बी बार, निगेशन। और गेट का जो आउटपुट था 0 1 1 1, या उसका उल्टा हो गया 1 0 0 0। ओके, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, इसका भी नाम है यूनिवर्सल गेट, ये भी है यूनिवर्सल गेट। दो यूनिवर्सल गेट है। अब एक और एक टाइप का गेट अपने को देखना है जो बहुत कॉमनली यूज होता, प्रैक्टिकल में नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है। इसका नाम है एक्सऑर गेट। एक मिनट रुक जाओ। गेट का क्या नाम है, एक्स और गेट, और एक्सक्लूसिव और गेट, ये उसका सिंबल है। और गेट है ये, और गेट का सिंबल के पहले एक ऐसा ये बनाया हुआ है, देखो दो इनपुट है ए बी, एक आउटपुट है वाई, उसका बूलियन एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस के साइन को सर्कल में डाल दिया है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो 0 0 0 और 1 1 0। आउटपुट हाई कब मिल रहा है, आउटपुट हाई कब मिल रहा, जब सिर्फ एक इनपुट है, 0 1, एक इनपुट है तो आउटपुट मिल गया, 1 0, एक इनपुट है तो आउटपुट मिल गया। लेकिन जब दोनों इनपुट सेम है, देखो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, लो रहेंगे या हाई रहेंगे उस पर डिपेंड नहीं है। दोनों इनपुट जब सेम रहेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। दोनों में से एक इनपुट 1 है, मतलब दोनों इनपुट अलग अलग है, ये दोनों इनपुट अलग अलग है, ये भी दोनों इनपुट की वैल्यू अलग रहेंगी, तो ही आउटपुट हाई मिलेगा। सच टाइप ऑफ गेट इज कॉल्ड एक्सऑर गेट। ओके, सिंबल याद रखो, एमसीक्यू में ये सिंबल पूछते, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका है, तो आपको फौरन बोलते आना चाहिए, बूलियन एक्सप्रेशन और सिंबल दोनों चीजें याद रखो। ट्रूथ टेबल आपके समझ में आ गया। ठीक है, ये था बेसिक लॉजिक गेट, बहुत इजी पॉइंट था, लेकिन अक्सर क्वेश्चन आते 1 मार्क्स 2 मार्क्स। अब अपने को ये लेसन का आखिरी पॉइंट देखना है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपको प्रैक्टिकल के टाइम मैंने बताया था, ट्रांजिस्टर्स बताया था। देखो ऐसे गोल थे जिसको 3 टर्मिनल थे, 3 टर्मिनल का नाम था इमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ पर अपने सिलेबस में डिटेल में स्टडी करना है। देखो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, ट्रांजिस्टर को क्या बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब मैंने आपको बताया था, देखो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर रहते हैं,
एक मिनट रुक जाओ। सर आवाज नहीं आ रही। क्या बोले? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आएंगे आएंगे, रुको जरा। ओके सर। जस्ट वेट, जूम वर्क में आना चाहिए। ठीक है, चलो चलो। देखो, ये है डायोड का सिंबल। डायोड में एक रहता पी, ये साइड रहता पी, ये साइड रहता एन। और डायोड एक्चुअल में ऐसा रहता, देखो एक ब्लॉक है, उसमें इधर है पी और इधर है एन, और वहां से क्या किया हुआ है, दो टर्मिनल बाहर निकाले, तो बोलते डायोड, तो बोलते पी एन जंक्शन डायोड। लेकिन इसको और एक सेमीकंडक्टर ज्वाइन कर दो, पी एन और एक ले लो पी, तीनों में से एक एक वायर बाहर निकालो, तो दिस बिकम्स ट्रांजिस्टर। देखो डाई, डी आई, डाई मतलब टू, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल रहेंगे, थ्री टर्मिनल। तो ये ट्रांजिस्टर अपने को डिटेल में देखने का। अब ट्रांजिस्टर एक्चुअल में सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यहाँ पर पी जो है, पी में मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं, जैसे आपको पता है होल, पी में होल्स पॉजिटिव रहते हैं, मेजॉरिटी कैरियर। एन में मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इसको नाम दिया हुआ है एन, क्योंकि वो निगेटिव रहते। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता, दोनों की वजह से करंट फ्लो होता, मतलब होल भी करंट कैरी करते और इलेक्ट्रॉन्स भी करंट कैरी करते, इसलिए इसको बोलते बाइपोलर, दोनों तरफ से करंट फ्लो रहा है। देखो, current in a transistor is carried by both electrons as well as holes, hence it is called bipolar junction transistor। इसलिए इसको क्या नाम दिया हुआ है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर में अभी मैंने बताया 1 2 3 तीन टाइप के सेमीकंडक्टर थे, पी एन पी या तो एन पी एन। अब उसमें देखो, इधर ध्यान दो, बीच का जो है वो छोटा रहता, या बीच का जो है वो लाइटली डोप रहता, कंपेयर टू द टू सेमीकंडक्टर्स ऑन द बाउंड्री। ये साइड के जो दो है वो बड़े रहते, हेवीली डोप रहते, और बीच का बिल्कुल छोटा, थीन, लाइटली डोप रहता। डायग्राम में तो भी थोड़ा बड़ा बताया है समझने के लिए, एक्चुअल में ये बहुत छोटा रहता। ठीक है। तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, देखो, ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल डिवाइस इन विच thin slice of p-type semiconductor is sandwiched between two bigger pieces of n semiconductor। p को क्या किया हुआ है, दो n के बीच में सैंडविच कर दिया है, ये बहुत छोटा है, थीन है, कम, और ये बिगर है। और दूसरा टाइप, सी, दिस एन टाइप स्लाइस इज सैंडविच बिटवीन टू बिगर p type semiconductors। Okay, thin slice of n type semiconductor is sandwiched between two bigger pieces of p type semiconductor। अब ट्रांजिस्टर के जैसे आपको पता है दो टाइप है, पहला है एनपीएन, दूसरा है पीएनपी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी। इसमें सेंटर में पी है, साइड में एन है, इसमें सेंटर में एन है, साइड में पी है। दो टाइप है। और कितने टर्मिनल्स रहते हैं, कितने लेयर्स रहते हैं, तीन। पहले का नाम है इमीटर, दूसरे का नाम है बेस, तीसरे का नाम है कलेक्टर। The three layers of transistor are emitter, base, collector। अब उसका डायग्राम, सिंबल देखो, ये है एन पी एन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले शुरू में रहता इमीटर, बीच में रहता बेस, लास्ट में रहता कलेक्टर। याद रखो, एक नंबर पे इमीटर, सेंटर में बेस और लास्ट में कलेक्टर। ये एक्चुअल में ऐसा रहता, और इसका सर्किट सिंबल ही है। जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं आप, जैसे डायोड बनाते हैं, वैसा ट्रांजिस्टर कैसा बताते हैं, देखो एक ऐसी लाइन बनाई, उस नीचे ले लिया, उसको लिखे बेस, फिर इधर से एक लाइन ऐसी आई,
वो रहता इमीटर, और इधर से एक लाइन ऐसी गई वो रहता कलेक्टर। यहाँ इमीटर में एक एरो है, वो एरो बेस के दूर जा रहा है, बेस से आगे बाहर जा रहा है, किसमें, NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में एरो इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बेस। दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर है PNP। देखो साइड के दो है P, सेंटर में N, ये P इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, उसका सर्किट सिंबल है ये सेम है। ये लाइन बनी हुई बेस, ये इधर बनी हुई इमीटर, इधर बना हुआ है कलेक्टर। अब देखो एरो में कैसा डिफरेंस है, ये एरो देखो और ये एरो देखो। See, first case, this arrow is directed away from the base, means this is NPN transistor. And if the arrow is directed towards the base, transistor is PNP transistor. ठीक है, NPN का एरो इधर है, PNP का एरो बेस की तरफ जा रहा है करंट के डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब देखो दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर में सेंट्रल लेयर इज कॉल्ड बेस। बेस इज थिन एंड लाइटली डोप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस बिल्कुल छोटा है, लाइटली डोप है। इमीटर और कलेक्टर ठीक है, हेवीली डोप है। अब इसका वर्किंग अपने को डिटेल में स्टडी करना है। देखो डिटेल में स्टडी करते हैं हम, एक चीज याद रखने की, ये ट्रांजिस्टर है जिसमें 3 टर्मिनल है, इमीटर बेस कलेक्टर, लेकिन इसमें 2 जंक्शन है, 2 पीएन जंक्शन है। कौन से, ये वाले पीएन जंक्शन का नाम है इमीटर बेस जंक्शन, ये वाले जंक्शन का नाम है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इसका वर्किंग कब कैसा होता, ये कब वर्क करता, जब इमीटर बेस जंक्शन को करते फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को करेंगे रिवर्स बायस। अब आपको मैंने बताया था फॉरवर्ड बायस मतलब P को पॉजिटिव देने का, N को निगेटिव देने का। देखो ये जंक्शन हो गया फॉरवर्ड बायस, P को दिया पॉजिटिव, N को दिया निगेटिव। और ये जंक्शन को रिवर्स बायस कैसा करेंगे, P को क्या देंगे निगेटिव और N को क्या देंगे पॉजिटिव। समझ में आ रहा, ट्रांजिस्टर में इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। अब ये हिसाब से देखेंगे तो इसका वर्किंग समझ में आएगा। देखो ये बताया हुआ NPN और PNP डायोड के सिंबल में। अब इसमें और एक चीज देखना है, डिप्लीशन रीजन। डायोड के टाइम आपने 11 में देखे थे, डिप्लीशन रीजन मतलब क्या, जब ये डायोड बनाते आप, देखो डायोड जब ज्वाइन करते तो उसमें सिर्फ एक जंक्शन रहता, P और N को क्या किए ज्वाइन कर दिए, तो जंक्शन के नजदीक का जो एरिया इतना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते, जंक्शन क्रॉस करके एक दूसरे से कंबाइन होते। या इतने रीजन में फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर डिप्लीटेड है, मतलब अवेलेबल नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो वैसा ट्रांजिस्टर में भी 2 डिप्लीशन रीजन रहेंगे, एक ये वाला और दूसरा ये जंक्शन के पास। ओके, the depletion regions are formed at emitter base junction and at collector base junction. और resistance, see the emitter base junction has low resistance, पहले जंक्शन में रेजिस्टेंस लो रहेगा, क्यों, बिकॉज इट इज फॉरवर्ड बायस। दूसरे जंक्शन में बेस कलेक्टर जंक्शन में रेजिस्टेंस हाई रहेगा बिकॉज इट इज रिवर्स बायस। ठीक है, अब इसका वर्किंग अपने को डिटेल में देखना है। वर्किंग ऑफ ए NPN ट्रांजिस्टर, कौन सा लिए NPN, ये वाला जिसका एरो डायरेक्टेड आउटवर्ड से। देखो NPN ट्रांजिस्टर, ध्यान से देखो, बीच का जो सेंट्रल लेयर है P बेस बिल्कुल छोटा बने हुए, थीन है, लाइटली डोप है, और इमीटर बड़ा है, कलेक्टर उससे भी बड़ा है, हेवीली डोप है। अब इसमें इसको रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी दी, ध्यान से देखो, बैटरी का नाम दिया हुआ है VEB,
वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस, ये इमीटर है ये बेस है, दोनों के बीच का वोल्टेज VEB। यहाँ एक बैटरी दी हुई है VCB, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। देखो एक कलेक्टर एंड बेस के बीच का वोल्टेज, N को निगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, P को पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, इसलिए ये फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। इमीटर बेस जंक्शन जैसे अपने को चाहिए था, इट इज फॉरवर्ड बायस। दूसरा जंक्शन ये N को पॉजिटिव लगाएं, P को निगेटिव लगाएं, ठीक है, N को पॉजिटिव P को निगेटिव, ये जंक्शन हो गया रिवर्स बायस। जब जाके ये ट्रांजिस्टर वर्क होगा, कंडक्ट होगा। कैसा कंडक्ट होगा? जैसा ही आप बैटरी ऑन करेंगे शुरू में करंट थोड़ा कम रहेगा। देखो यही बैटरी इधर बताए VEB, ये निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ N मतलब ये इमीटर में इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, शुरू में जब तक वो बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं होंगे। जब ये वोल्टेज आप बढ़ाएंगे इधर के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होने लगेंगे। ध्यान से सुनो, इमीटर से इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करके किधर आ गए? बेस रीजन में। अब बेस रीजन लाइटली डोप है, इसलिए यहाँ पर बहुत थोड़े से होल से इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़े से होल से थोड़े इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे, बाकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचेंगे। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन। ये इलेक्ट्रॉन इधर कंडक्ट करेंगे या तो इधर कंडक्ट करेंगे। जब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर कंडक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा बेस करंट। जो इलेक्ट्रॉन इधर कंडक्ट करेंगे वो बनेगा कलेक्टर करंट। अब ये जो बैटरी लगी हुई है या ऊपर पॉजिटिव है, देखो यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा? इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन आए वो पूरे इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ खींच लेगा, राइट की तरफ, कलेक्टर की तरफ। इसलिए कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा रहेगा। बेस लाइटली डोप है इसलिए बेस करंट बहुत कम रहेगा। कितना रहेगा? सिर्फ 5% रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं सिर्फ 5% इधर फ्लो रहे, बाकी 95% इधर ट्रैवल हो रहे, क्योंकि ये लाइटली डोप है, ये हेवीली डोप है। देखो वही इधर बताया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे, इधर से राइट की तरफ जा रहे, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट फ्लो रहा, IC। इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से IE करंट थ्रू इमीटर, IC करंट थ्रू कलेक्टर, एंड IB current flowing through the base. Okay, now see, the electron injected by emitter into the base are collected by the collector and flow through the circuit. ये जो IE है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, IB और IC। So you can write IE is equal to IB plus IC, लेकिन IB is very small. Since the base current is very small, you can neglect this. IE is almost equal to IC. This is the working of transistor. Important thing, first junction is forward bias, second junction is reverse bias. अब ये जो वर्किंग हमने देखे वो था वर्किंग ऑफ NPN। सिमिलर इज द वर्किंग फॉर PNP ट्रांजिस्टर। PNP का भी वर्किंग सेम रहता, उसके जंक्शन वो हिसाब से पहला फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स बायस करना पड़ता। अब ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन कितने? ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? देखो कोई भी एक सर्किट ले लो, सपोज एक सर्किट लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब कोई भी सर्किट में क्या रहता? इनपुट दो रहते, राइट? दो इनपुट रहते, घर में भी बहुत सारे सर्किट रहते, दो इनपुट रहते, दो आउटपुट रहते, ठीक है। इनपुट के दो टर्मिनल, लॉजिक गेट्स का नहीं बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बता रहा हूँ, और आउटपुट के दो टर्मिनल। अब ट्रांजिस्टर जब भी यूज करेंगे तो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल है? 3। अपने को कितने चाहिए? 4। देखो इनपुट के 2 और आउटपुट के 2, ऐसे 4 टर्मिनल चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 3 टर्मिनल। तो अब क्या करना पड़ेगा फिर? एक टर्मिनल, देखो 4 चाहिए है 3, तो क्या करना पड़ेगा? 3 में से एक टर्मिनल इनपुट में भी रहेगा और आउटपुट में भी रहेगा। समझ में आ रहा?
देखो सपोज ये टर्मिनल लेता हूँ, दिस वन, एक टर्मिनल ये इनपुट में भी है, ये टर्मिनल आउटपुट में भी, ये इनपुट में दो हो गए, आउटपुट में दो हो गए। कैसा पॉसिबल हुआ? एक टर्मिनल दोनों तरफ कॉमन है। अब ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है, वो हिसाब से तीनों भी कॉमन रख सकते, कभी रख सकते कॉमन इमीटर मोड, इमीटर दोनों तरफ कॉमन, या तो आप रख सकते कॉमन बेस मोड, बेस दोनों तरफ कॉमन, या तो आप रख सकते कॉमन कलेक्टर मोड, कलेक्टर इज कॉमन टू बोथ CE, CB एंड CC। समझ में आ रहा? कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। अब कैसा रहता है देखो डिटेल में, कॉमन इमीटर की डायग्राम बनी हुई है। देखो एक ट्रांजिस्टर है, कौन सा है? PNP, एरो अंदर की तरफ, इसमें ये बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है। तो इमीटर दोनों तरफ कॉमन है। देखो इमीटर इनपुट में भी है, इमीटर आउटपुट में भी। इनपुट में क्या है? बेस और इमीटर, आउटपुट में क्या है? इमीटर और कलेक्टर। ओके, कॉमन इमीटर। और दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर लेंगे, पीएनपी की जगह लेंगे एनपीएन। तो देखो वापिस से इमीटर इज कॉमन टू इनपुट ऑल्सो टू द आउटपुट, दोनों में है, इसलिए इनपुट मिला बेस इमीटर, आउटपुट मिला कलेक्टर इमीटर। ये कॉन्फ़िगरेशन का नाम है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? बेस दोनों तरफ कॉमन रहेगा। देखो अब डायग्राम कैसा घुमा दिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। बेस देखो इनपुट में भी गया, बेस आउटपुट में भी आया। इनपुट में क्या आया? इमीटर बेस, आउटपुट में क्या आया? कलेक्टर बेस, पीएनपी का। और एनपीएन का लेंगे, वो भी ऐसा, इमीटर बेस और आउटपुट में कलेक्टर बेस। तो बेस इज कॉमन टू बोथ। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉमन इमीटर, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर। अब कलेक्टर दोनों में आएगा देखो, ठीक है, इमीटर ऊपर ले लिए, इमीटर बेस कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का नाम है पीएनपी, एरो के हिसाब से पहचाने। तो ये जो कलेक्टर है ये लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। कलेक्टर जो इनपुट में भी है, आउटपुट में भी है, तो दिस इज कॉमन कलेक्टर। वैसा ही दूसरा ट्रांजिस्टर लेंगे एनपीएन, उसमें भी कॉमन कलेक्टर। इनपुट में क्या है? बेस कलेक्टर, आउटपुट में क्या है? इमीटर कलेक्टर। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन अपने को स्टडी करने का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत कॉमन यूज होता तीनों में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। 3 मिनट के बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद और 10-15 मिनट ज्वाइन करने का। 13 बच्चे मेरे लिस्ट में दिख रहे, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, वापिस पूरे के पूरे ज्वाइन करेंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए। तो लिए नुसरत, मुस्कान, उमैमा, अरमीना, अरमीन, अरमीन कौन से डिवीजन में है? बोलो। बी डिवीजन सर। हाँ अच्छा ठीक है। फिर नूरुलैन, अनम, तबीना, ये शादाब, सबके सब वापिस आने चाहिए, 10 मिनट ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन Yes, देखे sir. आपने, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, जिसमें से वाइडली यूज होता कॉमन इमीटर। ये कॉमन इमीटर डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अब ये है सिंबल का ट्रांजिस्टर का। कौन सा ट्रांजिस्टर है बोलो? एरो बाहर की तरफ आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर इज एनपीएन। देखो ये एनपीएन, एरो बाहर की तरफ आ रहा है। ये है बेस, ये है इमीटर, ये है कलेक्टर। इमीटर दोनों तरफ कॉमन है। अब ये ट्रांजिस्टर अभी मैंने बताया एनपीएन है, तो पहला ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस करने के लिए पी को दिया हुआ है पॉजिटिव, एन को दिया हुआ है नेगेटिव, दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस। दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस करने के लिए क्या किया हुआ है बोलो? देखो ये एन है, एन को दिए पॉजिटिव और नीचे आया नेगेटिव।
ये पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस, दिस विल कंडक्ट। ये VBE छोटा है, कम वोल्टेज की बैटरी, इसलिए 2 लाइन बताए हुए हैं। ये ज्यादा वोल्टेज की बैटरी, इसलिए यहाँ ज्यादा लाइन बताए। VCE voltage between collector and emitter, VBE voltage between base and emitter, IB base current, IE emitter current, IC collector current। और यहाँ और एक दिया हुआ है Vin मतलब इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये सबसे ज्यादा करंट और पावर गेन देता है, इफिशियंसी सबसे ज्यादा है, आउटपुट सबसे ज्यादा है, ऑल ऑफ द 3 बाइपोलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज मेनली बिकॉज इनपुट इम्पीडेंस इज लो, इनपुट का रेजिस्टेंस कम है क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट का रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि वो रिवर्स बायस है, इसलिए ये सबसे ज्यादा गेन देता है, सबसे ज्यादा आउटपुट देता है। इसको बोलते हैं करंट गेन। क्या बोलते हैं उसको? करंट गेन। अब ये अपना जनरल फॉर्मूला, IE इज IC प्लस IB। देखो याद भी देखिए, इमीटर करंट IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। देखो खत्म हो रहा है, ये वापिस से ज्वाइन करने का है 10-15 मिनट के लिए। ओके, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता, कोई भागने ना, बारिश आ रही वैसा भी कहाँ जाएंगे जाके।